हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बच्चों, आपके सामने आज का क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ वह है सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात का क्वेश्चन। तो देखिए, अब आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा यह क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको पढ़िए और इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे कि एक्स, वाई और जेड लाभों को 5:4:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। अब यह तय होता है कि वे भावी लाभों को 3:3:4 के अनुपात में विभाजित करेंगे। प्रत्येक साझेदार की आय अथवा त्याग अनुपात की गणना करें। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक फॉर्म है, ठीक है, उसमें 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड, 3 पार्टनर हैं। और इस फॉर्म को जो लाभ होता है तो यह तीनों पार्टनर आपस में मिलकर इन लाभों को बांटते हैं। तो किस रेशियो में बांटते हैं? वह बांटते हैं 5:4:1 के रेशियो में बांटते हैं। लेकिन जब उनके साझेदारी समझौते में परिवर्तन हुआ तो उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब जो फॉर्म के लाभ होंगे उनको 5:4:1 के अनुपात में नहीं बांटकर अब जो फॉर्म के पार्टनर है वह इस रेशियो में बांटेंगे, यानी 3:3:4 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साझेदारों के त्याग अनुपात को और लाभ प्राप्ति अनुपात यानी आय के अनुपात को निकालना है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस किया था इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है कि जब फॉर्म के जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड का पुराना लाभ विभाजन अनुपात है 5:4:1। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि पार्टनर एक्स, वाई और जेड का पुराना लाभ विभाजन अनुपात। तो जितना दे रखा है तो कितना दे रखा है? 5:4:4 5:4:1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए, अब एक्स, वाई और जेड, अब एक्स, वाई और जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? तो यहाँ पे दे रखा है हम लोग को क्वेश्चन में, एक्स, वाई और जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात यह है, यानी 3:3:4 है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्स, वाई और जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है। तो कितना है? 3:3:4 है। ठीक है, अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा होगा कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है या फिर किस पार्टनर ने गेन किया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक्स पार्टनर का देखते हैं कि जो हमारा फॉर्म में एक्स पार्टनर है उसने सेक्रीफाइस किया है या फिर गेन किया है। तो देखिए, एक्स जो पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है? 5 है। पुराना लाभ विभाजन अनुपात में उसका हिस्सा है 5/10। ठीक है, यानी 5 उसका हिस्सा है। और जब उनका नया लाभ विभाजन अनुपात होता है तो उसमें उनको हिस्सा कितना मिलता है? 3 मिलता है। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको लिख देती हूँ। तो देखिए, अब यहाँ 3 है। तो अब क्या हो रहा है कि जो उनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात था वो अधिक था, यानी 5 था तो अधिक था, लेकिन जो उनका नया लाभ विभाजन अनुपात है वह कम है। यानी जो एक्स पार्टनर हैं वह क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसलिए जो एक्स पार्टनर हैं उनका क्या निकल जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब उसी तरह हम वाई पार्टनर का भी देखेंगे। अब वाई पार्टनर कितना पुराना लाभ विभाजन अनुपात में उसको कितना हिस्सा मिल रहा था? तो 4 मिल रहा था। लेकिन जब उसका नया लाभ विभाजन अनुपात में हिस्सा मिलना था तो उसे कितना मिला? 3 मिला, यानी पुराने से नए वाले में कम मिला, यानी वाई पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस ही किया है। तो वाई पार्टनर का भी क्या निकल जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकलेगा।
ठीक है। आई होप बच्चों आपको एक्स पार्टनर वाई पार्टनर का समझ में आ गया होगा कि एक्स पार्टनर जो फॉर्म में है और जो फॉर्म में वाई पार्टनर है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। उसके बाद चलिए अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारे फॉर्म में जेड पार्टनर हैं तो वह जो जेड पार्टनर है वह क्या कर रहे हैं, यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर वह गेन कर रहे हैं। तो देखिए जो पार्टनर जेड है तो जेड पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उनका हिस्सा कितना था, 1 था। लेकिन जो उनका नया लाभ विभाजन अनुपात बना तो उसमें कितना उनको हिस्सा मिला, 4 मिला। यानी जो उनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात था उसमें तो उनका हिस्सा 1 था, लेकिन जो नया लाभ विभाजन अनुपात है उसमें उनका हिस्सा 4 है, यानी पुराने से नए वाले में अधिक है। यानी जो जेड पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों एक्स और वाई पार्टनर का, यानी एक्स पार्टनर और वाई पार्टनर का हम लोग क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। लेकिन जेड पार्टनर का हम लोग क्या निकालेंगे, जेड पार्टनर का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके हिस्से में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जिस पार्टनर के हिस्से में वृद्धि होती है तो उनके लिए हम लोग गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, और जिस पार्टनर के रेशियो में कमी होती है तो उनके लिए हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का गणना करते हैं। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस पार्टनर का गेनिंग रेशियो निकलेगा और किस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, मैंने आप लोग को बताया था कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनका पुराना जो अनुपात होता है उसमें से हम लोग उनके नए जो अनुपात है लाभ विभाजन को उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए एक्स पार्टनर का, अब जो पार्टनर एक्स है उनका ओल्ड रेशियो कितना है, तो यहाँ दिया है 5, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5/10। उसके बाद देखिए बच्चों 5/10। अब उनका न्यू रेशियो देखिए, यानी एक्स पार्टनर का अब न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो यहाँ दे रखा है 3, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो 3/10। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 10 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2/10। यानी जो एक्स पार्टनर है फॉर्म में उन्होंने 2/10 भाग सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से से। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों अब वाई पार्टनर का भी हम लोग क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो अब वाई पार्टनर का भी सेम तरीके से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो वाई पार्टनर का अब जो ओल्ड रेशियो है उसको लिखेंगे। तो वाई पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है, 4 है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4/10। उसके बाद माइनस लिखेंगे, और इनका वाई पार्टनर का अब हम लोग न्यू रेशियो देखेंगे तो कितना है, 3/10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको यह सोल्व करने आता होगा। यहाँ 10 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन में हम आपके लिए बता देते हैं। जैसे 4/10 है, ठीक है बच्चों, उसके बाद 3/10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 एलसीएम होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 10 से भाग देंगे, उसके बाद उसमें गुना कर देंगे 4 से, तो कितना होगा, 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। उसी तरह यहाँ 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 होगा, फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग का जो पार्टनर जेड है, यानी हमारे फॉर्म में जो अब जेड पार्टनर है उनका हम लोग क्या निकालेंगे, उनका हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि उनके हिस्से में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पुराने में उनको हिस्सा मिल रहा था 1, लेकिन नए वाले में उनके हिस्से में वृद्धि हो गई, जिसके कारण उनका हिस्सा हो गया 4। तो जेड पार्टनर का हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो अब देखिए जेड, अब गेनिंग रेशियो का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है और गेनिंग रेशियो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो अब देखिए जो जेड पार्टनर है तो उसने फॉर्म से जो गेन किया, यानी जो गेनिंग पार्टनर जेड है उनका जो न्यू रेशियो है वह, और उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, जेड पार्टनर का ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो जेड पार्टनर का, अब देखिए बच्चों यहाँ जेड पार्टनर का न्यू रेशियो कितना है, जेड पार्टनर जो है उनका न्यू रेशियो कितना है, 3 है, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो जेड पार्टनर का नहीं बच्चों, यहाँ देखिए जो जेड पार्टनर है उनका 4 है। ठीक है, ये 3 तो एक्स का है और 3 वाई का है, लेकिन 4 जो है ई जेड का है। ठीक है, 3:, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, 3:3:4 है। ठीक है, तो ई जेड का हिस्सा है।
और यह कैसा हिस्सा है, नया लाभ विभाजन अनुपात है। ठीक है, तो अब गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो न्यू रेशियो, अब देखिए यहाँ न्यू रेशियो, तो जेड पार्टनर का न्यू रेशियो कितना हो गया 4। ठीक है बच्चों, 4 यहाँ पे हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/10 लिखे। अब उसी तरह से जेड पार्टनर का अब माइनस का यहाँ साइन देंगे और ओल्ड रेशियो लिखेंगे। तो अब देखिए बच्चों, जेड पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है 1 है, यहाँ देखिए 1 है। ठीक है, इनका पुराना अनुपात कितना है 1 है और कितना है 1/10 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे उसी तरह से। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। ठीक है, 3/10, यानी जो फॉर्म में जेड पार्टनर हैं उन्होंने 3/10 भाग प्राप्त किया है। और यह जो प्राप्ति हुई है, यानी जेड पार्टनर के द्वारा जो प्राप्त किया गया है, लाभ प्राप्त किया गया है, यह किसके माध्यम से किया गया है, एक्स और वाई पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया गया है उसी को जेड ने क्या किया है, प्राप्त किया है। अब और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिए कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है उसका हम लोग योग करते हैं तो वह किसके बराबर आता है, वह लाभ प्राप्ति अनुपात के बराबर आता है। यानी जब हम लोग 2/10 और 1/10 को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, देखिए 10 हो गया और 2 + 1 यानी 3/10। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यह जो हमारा इनका योग आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, वह जेड के गेनिंग रेशियो के बराबर आएगा। आई होप बच्चों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी होती रहे और हम आप लोगों के लिए हर वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।